हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 11 हम ये पूछा गया कि हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज एट पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, ठीक है ना। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये पूछा गया है कि हाउ मच नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज। नेचर ऑफ सिमेट्री मतलब पॉइंट चार्ज का नेचर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो एक पॉइंट चार्ज अगर हम लोग यहाँ पर मान लें तो इसका नेचर ऑफ सिमेट्री क्या होगा। तो इसका नेचर ऑफ सिमेट्री ये होगा कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। जब लोग हो जाएगा स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पॉइंट्स एट व्हिच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो कौन से पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एक डाइपोल में मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट एक्सियल पॉइंट, मतलब जो एक्सियल पॉइंट होता है वहाँ पर आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम वैल्यू रहता है उसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड द पॉइंट एट व्हिच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल हैज मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका एक्सियल पॉइंट पर और मिनिमम वैल्यू आपका होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर आपका होता है तो उसका होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक होता है ना। 13 नंबर का है एक्सियल, 14 नंबर का है इक्वेटोरियल। फिर हमको बचा है व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ डाइपोल पोटेंशियल। तो डाइपोल पोटेंशियल का जो होता है उसका सिमेट्री क्या होता है। तो इसका सिमेट्री होता है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, ठीक है। पॉइंट चार्ज का होता है स्फेरिकल, इसका होता है सिलेंड्रिकली। 16 नंबर एट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2 दोनों में दी गए हैं। तो एक का पोटेंशियल हम हो जाएगा कि Q1 डिवाइडेड बाय R माइनस R1 और एक का हो जाएगा इसका और हम माइनस करें के Q2 R माइनस R2। तो इससे अगर हम के क्यू ले लेंगे कॉमन 1 बाय R माइनस R1 प्लस 1 बाय R माइनस R2, ये हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का दो एग्जाम्पल है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है मतलब जिसका अगर आप लोग एक क्लोज्ड सरफेस लीजिए कोई सा भी, उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा। तो ऐसा कौन सा तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो मैं आप लोगों को दो यहाँ पर बताने वाला हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकेंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का होता है एक कंजर्वेटिव फोर्स। अगला क्वेश्चन, कैन देयर बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज। इक्वल पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहिए, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस आर, ऐसा हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। 19, a positive charge plus q is located at a point. What is the work done if a unit positive charge is carried around this charge along a circle of radius r at this point। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट है तो वर्क डन पॉजिटिव कैरिड वंस राउंड दिस चार्ज, मतलब एक सर्किल एक क्लोज पास होगा। मैं आप लोगों को पहले ही बताऊँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो इसका वर्क डन हो जाएगा जीरो। 20, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू अराउंड सर्कुलर आर्क। देखिए यहाँ पर भी सर्कुलर आर्क दिखा है तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा जीरो, ठीक है ना।